अमृतवाणी सदगुरुदेव की आज की अमृतवाणी है 201 नंबर की। एक तेरा रूप भीतर देख बाहर देख, कहाँ विधान कहाँ लेख। एक तेरा रूप भीतर देख बाहर देख, कहाँ विधान कहाँ लेख। कह रहे हैं सदगुरुदेव कि तुम सब मेरे पास आ जाते हो, हे भगवान मैं क्या उपाय करूं कि मेरी रेख की मेख बदल जाए, मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो मिट जाए, मेरे भाग्य में अच्छा लिख जाए। क्या ऐसा विधान अपनाऊं, क्या ऐसा उपाय करूं, क्या कौन से ऐसे कर्म करूं कि जो मेरे भाग्य में विधाता ने लेख लिख दिए, जो मेरे विधाता ने मेरे प्रारब्ध में लिख लिए उसको मैं मिटा सकूं। गुरुदेव कह रहे हैं तुम मेरे पास आ जाते हो, लेकिन मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ न तो कोई तुम्हें विधान की ज़रूरत है और तुम्हारा लेख अपने आप मिट जाएगा। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है वो बस तुम भीतर और बाहर एक ईश्वर को देखो। बाहर प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की कृपा मानो और हर एक प्राणी को मेरा बच्चा मानो और हर एक प्राणी के अंदर मैं बैठा हूँ उसे रोज़ नमस्कार करो। नहीं तो तुमसे बहुत अपराध हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम प्राणी को प्राणी मान लेते हो। वो अज्ञात प्रियतम सबके अंदर बैठा हुआ है। जिस दिन उसको पहचान लोगे, जिस दिन प्यार हो जाएगा कि हर प्राणी के अंदर मेरा भगवान है और नमस्कार करने लग जाएगा, उस दिन तेरा भाग्य में लिखा हुआ मिट जाएगा। नहीं तो न जाने कौन से वेश में भगवान आ जाए और हम अपमान कर देंगे। भगवान एक साधारण वेश में ही तो आते हैं, तभी तो भक्त है वो कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, कभी किसी के लिए अनादर के शब्द नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि भक्त को पता है कि हर एक इंसान खुदा की शान है, खुद खुदा उसमें प्रतिष्ठित है, तभी तो वो जी रहा है, तभी तो वो जिंदा है। पर वो जिंदा ही है, उसमें जिंदा दिली जब आएगी जब वो भगवान को देखेगा, कण कण में भगवान को देखेगा। प्रहलाद के जैसे, मीरा के जैसे, माता बनासा के जैसे, नरसिंह जी के जैसे, सब भक्तों के जैसे, दुख में भी कष्ट में भी, हर एक घटना में, अच्छाई में भी खुशी में भी। हम लोगों के कोई दुख आता तो हम कहते हैं हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, और सुख आता है तो हम कहेंगे ये मेरी बदौलत है। तो हमने भगवान को किसी भी एंगल में नहीं देखा, न दुख में देखा न सुख में देखा। दुख में उसको उलाहना दे देते हैं और सुख में उसको भूल जाते हैं। कोई ने हमारा अनादर किया है, अपमान किया है, तो गुरुदेव का क्या कहना है, सब घटना में मुझे देखो कि आज मेरे भगवान की यही इच्छा थी। आज मेरा भगवान, मेरा क्या अनादर, भगवान आपका अनादर है। तूने ही कराने वाला भी तू ही, करने वाला भी तू ही। तो गुरुदेव कह रहे हैं जिस दिन तुम मेरा रूप देखने लग जाओगे, भीतर में मैं बैठा हूँ, बाहर में सब जगह मैं हूँ, उस दिन तुझे कोई विधान की, कोई अनुष्ठान की, कोई कार्य की, कोई पद्धति की, कोई कानून की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मेरे को देख लोगे तो फिर कहाँ लेख, फिर तेरा लेख है वो बदल जाएगा, तेरे भाग्य में लिखा वो अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तू मुझे देख रहा है तो तेरे से कोई बुरा कर्म नहीं होगा, और बुरा कर्म नहीं होगा तो तेरा भाग्य अपने आप ही अच्छा होता जाएगा। जितना जितना प्राणी पाप कर्म करता है उतने उतने उसके पुण्य कर्म खत्म होते जाते हैं, और जितना जितना वो पुण्य कर्म करता है उतने उतने उसके पाप कर्म खत्म होते जाते हैं। लेकिन पाप कर्म पुण्य कर्म को हमने कौन सी भाषा में माना कि बस थोड़ा सा दान दे दिया, थोड़ा गरीब को दक्षिणा दे दी, थोड़ी एक दो कपड़े दे दिए, धन दे दिया, भूखे को रोटी खिला दिया, यही मानते हैं। बाकी अनादर करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं। पुण्य कर्म क्या है? अहिंसा का भाव। अहिंसा रखो सबके प्रति, किसी का भी मन से, वाणी से, कर्म से, दृष्टि से, विचार से, भावना से, किसी भी कारण अकारण से अहंकार में आकर के किसी के दिल को चोट मत पहुंचाओ। ये सबसे बड़ा पुण्य है।
जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम दूसरों को कैसे दे देते हो? तुम चाहते हो सब मेरे को सम्मान दे, सब मेरा आदर करे, सब मेरी बड़ाई करे, और तुम दूसरों का अनादर कर देते हो। दूसरों को तो तुम तुच्छ समझते हो, अपने आप को महान बनाना चाहते हो। तो ये कैसे संभव है? ये तो संभव नहीं हो सकता। क्या डॉक्टर के कपड़े पहनने से डॉक्टर थोड़ी हो जाएगा भाई? उसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या ड्राइवर की सीट पे बैठ कर ड्राइवर थोड़ी बन गया? गाड़ी सीखनी पड़ती है। तो ऐसे ही यदि हम सत्संग में आकर बैठ गए और हम सोचे हम तो किसी का कल्याण कर देंगे, वो कर देंगे, किसी का भी बुरा कर देंगे, तो ऐसे हाथ में कुछ नहीं है। हम तो ईश्वर के हाथ की कठपुतली है। कितनी भी शक्ति हमारे जीवन में आ जाए, कितना भी हमारे जीवन में प्रादुर्भाव हो जाए भाव का, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। हम सब तो ईश्वर की संतान है, और ईश्वर की संतान कहलाने के योग्य बनना है तो संताप देना छोड़ो, संताप करना छोड़ो। ताप किसी को देना छोड़ो और ताप में जलना छोड़ो। तब कहलाने के योग्य बनोगे कि हाँ भाई तू ईश्वर की संतान है, नहीं तो तू शैतान है, मनुष्य के रूप में। समझ रहे हो? ओम शांति शांति प्रशांति।